अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफी अहम अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ना सिर्फ स्पेन, ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन, पूरी शेंजन स्टेट्स, बल्कि दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता कंट्रीज में सबसे बड़ा मसला अगर कोई चल रहा है तो वो बिबिंदे का चल रहा है, यानी कि रहायशों का चल रहा है। शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। मैंने एक दो मरतबा विजिट किया है आयरलैंड का, वहां पे भी मैंने देखी सेम यही सिचुएशन है। जर्मनी में भी यही सिचुएशन है। जितने बड़े बड़े इकोनॉमिकल हब सिटीज हैं वहां पे सबसे बड़े मसाइल में से एक ये मसला है कि वहां पे आपको रहायश ढूंढने में बड़ा मसला है। और इतना ज्यादा मसला बढ़ चुका है कि वहां की जो लोकल आबादी है वो बहुत ज्यादा परेशान है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। और आपको पता होगा कि स्पेन में भी एक साल में 4 से 5 मरतबा बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जिसमें हजारों लाखों लोगों ने शिरकत की है। तो इस वजह से ये बड़ा मसला बनता जा रहा है। और इसी मसले की वजह से जो लोकल के साथ साथ जो गैर मुल्की हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि वो यहाँ पे रहायशें अरेंज करें, अपनी फैमिलीज को अपने पास रखें, यहाँ पे लेके आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से फैमिली नहीं बुला पा रहे कि उनके पास यहाँ पे रहायशों का इंतजाम नहीं है। इसमें उनके पास यहाँ की नेशनलिटी भी है, यहाँ का तमाम जो है वो लीगल प्रोसेस, वो सारी चीजें भी हैं, लेकिन उनके पास जो है वो रहायशों के मसाइल हैं, जिसकी वजह से वो फैमिली नहीं बुला पा रहे। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो कुछ एरियाज में ऐसी है, बड़े शहरों में, और कुछ जगहों पे ऐसी है जहां पे वो खुद चाहते हैं कि लोग उनके पास आए, उनको हम सस्ते घर प्रोवाइड करेंगे, उनको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ वो वादा करेंगे वो हमारे पास रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। अब ये सिचुएशन क्यों कर है, क्यों कर इतना ज्यादा डिफरेंस है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि दुनिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे बर्थ रेट बड़ा तेजी के साथ गिरा है, और वहां पे लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ तरह की स्कीमें जो है लॉन्च की जाती हैं। मैंने पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन बनाए लिंक दिया था आपको कि इटली में बेशुमार गांव ऐसे हैं, जो कि 70 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री घर दिया जाता है, फ्री जॉब दी जाती है, सिर्फ इस वादे पे कि आप वहां पे हमारे साथ फैमिली के साथ रहेंगे, उस गांव में रहेंगे, वहीं पे जिंदगी स्पेंड करेंगे तो आपको इतनी मरातें देते हैं। उसके बाद मैंने स्पेन के बेशुमार गांवों की आप लोगों के साथ लास्ट वीक में एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी लिंक दिया था, तमाम मालूमात शेयर की थी। इसी तरह से दोस्तों एक और, लेकिन उतने ज्यादा बैकवर्ड गांव की तो नहीं, लेकिन उससे काफी बेहतर और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाले एरिया की आज एक वीडियो लेके आया हूं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसको क्लिक करके तमाम मालूमात आप वहां पे भी ले सकेंगे। इस गांव में भी कुछ सिचुएशन सेम इसी तरह है। आपको किराए इंतहाई कम मिलेंगे, यहाँ पे आपको काम की भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, डिफरेंट काम है, जो आपको पसंद है वो भी आप कर सकते हैं। नौकरियां आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है कि इस एरिया में रहना है। अब ये इलाका कौन सा है? ये इलाका यईदा, जिसको हम उर्दू में या अपनी जुबान में ललीदा बोलते हैं। असल में ये फ्रूट्स की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है, ना सिर्फ स्पेन में बल्कि पूरी यूरोप में ये फ्रूट सप्लाई करने वाला एरिया कहलाता है। ये सिटी में आप अगर कभी जाएं तो वहां पे आपको बागात ही बागात नजर आएंगे मुख्तलिफ फ्रूट्स के। तो वहां पे आपको मुख्तलिफ विलेजेस में ये सिचुएशन मिलती है कि वहां पे आबादी कम है, वहां पे वर्कर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, वहां पे मुख्तलिफ फ्रूट्स की फैक्ट्रीज हैं, मुख्तलिफ जो है वहां पे गोदाम बने हुए हैं जहां पे फ्रूट पैक किए जाते हैं, उनकी छांटी की जाती है, उनको तोड़ा जाता है। वहां पे क्रेनों के लिए उनको चलाने के लिए, मुख्तलिफ व्हीकल्स को चलाने के लिए, फ्रूट तोड़ने के लिए वहां पे हमेशा लेबर्स की शॉर्टेज रहती है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज वहां पे आपको अवेल हो सकती हैं। वहां पे किराए इंतहाई कम है क्योंकि शहरों से जरा दूर के एरियाज हैं, लेकिन सहूलतें सारी की सारी वहां पे आपको प्रोवाइड मिलती हैं। हर चीज है वहां पे, बैंक्स हैं वहां पे, हॉस्पिटल है वहां पे, स्कूल हैं, रहायशें जो हैं बहुत अच्छी हैं, शहरों की तरह खुली हैं, बेहतर हैं। लेकिन क्या है कि गांव है, जिसकी वजह से उन गांव में जो यंग लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो ज्यादातर वहां से शहरों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बूढ़ों की एज जो है वो ज्यादा एज लोग वहां पे रहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की अपॉर्चुनिटीज वो फिर अनाउंस करते हैं कि दूसरे इलाकों से लोग वहां पे आके आबाद हों। ये भी एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप लेना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। ये दोस्तों एक एग्जाम्पल है। वेलेंसिया साइड पे अगर आप जाएंगे, मुख्तलिफ देहातों में, गाँव में, दूर दराज एरियाज में, वहां पे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, काम भी मिलता है, बिजनेस के भी बड़े ऑप्शन होते हैं। वहां पे दुकानों की किराए बहुत कम है,
وہاں پہ اگر آپ کی ریسٹورنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ فروٹ کوئی اس طرح کا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بڑے مناسب کراؤں پہ شاپس مل جاتی ہیں، گھر بڑے مناسب قیمتوں پہ ہوتے ہیں، اور ہماری کمیونٹی کے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ جا کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوئے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے ترقی کیا بزنس میں، بڑی اچھی اماؤنٹ کما رہے ہیں، اور ذاتی طور پہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو مختلف اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک آپشن ہے، نیچے میں لنک دے رہا ہوں، اس کو کلک کریں، خود بھی ریڈ کریں۔ اگر آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔